Hello student, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So students, today we will learn the chapter component of food. उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द वेराइटी ऑफ फूड, यानी कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम अपने मील्स की बात करें, जो हम मील इनटेक कर रहे हैं, एक मील में हमने ज़्यादातर देखा है कि एक मील कंसिस्ट करता है, उसमें कुछ रोटी भी होती है और रोटी ज़्यादातर किससे बनती है? चपाती, ग्रेन्स से, व्हीट ग्रेन्स से, यानी कि उसमें क्या इन्वॉल्व है? ग्रेन्स इन्वॉल्व है। या राइस हो सकते हैं, राइट, राइस इज ऑल्सो द ग्रेन्स। उसके बाद एक दाल होती है, राइट, या हम करी कह सकते हैं अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करें, कहीं पर करी यूज होती है। और साथ ही उसमें एक टाइप की वेजिटेबल होती है, जो सीजनेबल वेजिटेबल होती है, वो हम यूज करते हैं। तो एक मील हमारा ऑलमोस्ट ये चीजें कंसिस्ट करता है। अब हम इतनी सारी चीजें क्यों इनटेक कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इतनी सारी चीजें? हम कोई एक चीज पर भी तो सरवाइव कर सकते हैं ना, तो इतनी सारी चीजें लेने का क्या मोटिव हो सकता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो हमें पता है कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बन रहे हैं। इनमें सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट यानी कि अलग अलग सामग्री यूज हो रही है। तो ये जो सामग्री यूज हो रही है, जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, ये कंटेन करते हैं कुछ कंपोनेंट ऑफ द फूड। इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब वो कंपोनेंट ऑफ द फूड्स कौन से हैं, यानी कि जो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, व्हाट आर दीज कंपोनेंट ऑफ द फूड? तो कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड, ओके, प्रोटीन। थर्ड वन इज द फैट्स। फोर्थ, विटामिन। फिफ्थ, मिनरल्स। एंड सिक्स्थ, roughage like dietary fiber, and water। तो किसी भी मील में इन सारे कंपोनेंट्स का होना नेसेसरी है, क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी की ग्रोथ है या डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है इन सारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड के ऊपर। जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब क्या हर एक मील जो हम इंटेक कर रहे हैं, हर एक जो आइटम हम ले रहे हैं अपने मील में, क्या सब में ये सारे कंपोनेंट्स होंगे? जैसे अगर हम बात करें रोटी की या चपाती की हम बात करें या राइस की हम बात करें, क्या रोटी या चपाती में ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं? राइस की हम बात कर रहे हैं, क्या राइस में सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है? तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि किस फूड आइटम्स में कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड प्रेजेंट है? तो वो हम अभी पता करेंगे डिफरेंट टेस्ट करके। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्च, इसको हम स्टार्च भी कहते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अब इसको एनर्जी गिविंग फूड क्यों कह रहे हैं? व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड? क्योंकि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाने में इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा खाने में हम खा रहे हैं, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इससे हमें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी एनर्जी हम गेन कर सकते हैं। अब जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसके सोर्सेज हैं
शुगर, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि शुगर के जितने भी आइटम्स हैं या इंग्रेडिएंट है, लाइक आपके फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं शुगर वाले, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो सकता है, हनी है, राइट, टेबल शुगर हो गई। सो दिस आर वन टाइप ऑफ द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करें, दैट इज द स्टार्च। यहां पर दिख रहा है स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, लाइक जो कुछ आइटम्स हैं, पोटैटो है, व्हीट, राइस, कॉर्न, जो ये सब्सटेंसेस होते हैं इनमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो स्टार्च है दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। एंड शुगर इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो ये आइटम्स होते हैं ये इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें इनसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब कौन से हमने बात की कि इन सोर्सेज का हमें पता कैसे चला कि भाई इस सोर्सेज में हमारे या इन सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। तो स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, टेक फूड आइटम्स, कोई भी फूड आइटम्स लेंगे, लाइक कोई पोटैटो ले लिया हमने, ठीक है, पोटैटो पे हमें टेस्ट करना है कि इस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंसेस पे ऐड few drops of dilute iodine solution, कुछ बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हम उसके ऊपर डाल देंगे। अब हमें क्या होगा, इफ द सब्सटेंस shows blue black color, it means starch is present। क्या मतलब हुआ कि हमने कोई भी सब्सटेंस है, जैसे पोटैटो है, उसके ऊपर क्या किया, हमने ये हाफ पोटैटो लिया, इसके ऊपर कुछ बूंदे हमें किस चीज़ की डाल दी, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हमने उसके ऊपर कुछ बूंदे डाल दी। और अब जिस पार्ट पे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है वो पार्ट कलर चेंज करके कैसा कलर शो कर रहा है, ब्लू ब्लैक, यानी कि डार्क ब्लू या ब्लैक कलर वो अगर शो कर रहा है तो इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। ओके, तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड है दैट इज द प्रोटीन। अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। सेकेंड वन इज द प्रोटीन, और प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज द, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। वाई इट इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दाल का पानी पिलाया जाता है, क्योंकि दाल में क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन अगर है तो वो उसकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेबीज़ होते हैं उनको प्रोटीन्स की डाइट पे फीड कराया जाता है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। It also helps in formation of the muscles and its growth. It also helps in muscles formation and its growth.
इनकी ग्रोथ और मसल्स को फॉर्म होने में भी हेल्प करता है। जो बॉडी के अंदर जितने भी रियर एंड टीयर्स होते हैं, जो डैमेज होते हैं, उनकी भी रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन? प्रोटीन्स के क्या सोर्सेज होते हैं? अगर हम प्लांट्स की बात करें, सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन आर, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के किन किन इंग्रेडिएंट्स में, किन किन सब्सटेंस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो जो ग्राम्स होते हैं, लाइक ग्राम्स, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, सोयाबीन, ऑल दीज सब्सटेंसेज आर द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। जो ये प्लांट सोर्सेज हैं, ये सारे रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन्स के। ऐसे ही कुछ एनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रॉपर अमाउंट में होता है। तो वो एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? दैट आर द, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं। दैट इज एग, मीट, फिशेस, मिल्क, पनीर, एक्सेट्रा। अब कौन से सब्सटेंस में, यानी कि कौन सा फूड आइटम्स प्रोटीन कंटेन करता है, इस चीज का हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। और उस टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं? तो जो भी ये सब्सटेंसेस हैं, इनमें से कोई सब्सटेंस ले सकते हैं या इससे अदर देन कोई सब्सटेंस ले सकते हैं, जिसका हमें पता करना है कि क्या इस फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो उसको हम टेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और साथ में कुछ, जिस सब्सटेंस को हमें टेस्ट करना है वो सब्सटेंस लेंगे स्मॉल अमाउंट में। और एक केमिकल है, दैट इज कॉपर सल्फेट, उसका सॉल्यूशन लेंगे, एंड कॉस्टिक सोडा। ये केमिकल्स हमें प्रोटीन के टेस्ट में चाहिएंगे। अब हमें करना क्या होगा? फर्स्ट हमें क्या करना है? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, उसका क्या करोगे? मेक द पेस्ट ऑफ इट। पेस्ट बना लोगे। और पेस्ट आप कैसे बनाओगे उसको? जैसे आपने जो फूड आइटम लिया उसको अच्छे से क्रश कर लोगे, ठीक है? उसको पीस लिया। पीसने के बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करोगे विद द हेल्प ऑफ 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करोगे। और वाटर ऐड करने के बाद वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। जो भी आपके पास कोई ग्लास है ट्रांसपेरेंट या टेस्ट ट्यूब है, उसमें आप उसको ऐड करोगे। फिर उसमें अब क्या करना है? उस सब्सटेंस में ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसमें ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ caustic soda, and caustic soda is the also known as, इसको हम क्या कहते हैं? also known as sodium hydroxide, NaOH. this is the formula of sodium hydroxide। 10 बूंदे हम उसकी डाल देंगे। अब अगर वो सब्सटेंस, if it shows violet color, that means presence of protein, right? तो हमने क्या किया? पहले हमने उस फूड आइटम को लिया स्मॉल क्वांटिटी में, उसको पेस्ट बना लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड की और उसका पेस्ट फॉर्म किया। उसके बाद उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट एक सोल्ट आता है, स्काई ब्लूइश कलर का सोल्ट होता है। उसको आप पानी में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना सकते हो। तो उसमें हमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है।
उसके बाद हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, दैट इज द NaOH इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हम कॉस्टिक सोडा की 10 बूंदे ऐड करेंगे और उसके बाद उसको कुछ टाइम्स के लिए लाइक 5 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स उसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम उसका कलर को ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसका कलर वायलेट कलर शो कर रहा है, दैट मीन्स द सब्सटेंस कंटेन्स प्रोटीन इन इट, यानी कि उस सब्सटेंस में प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर वो वायलेट कलर शो नहीं करेगा तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो इस तरह से हम इजीली किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर सब्सटेंस कंटेन्स प्रोटीन और नॉट। तो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड इज फैट्स। फैट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फैट्स जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, फैट्स इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि फैट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलती है, इट प्रोवाइड एनर्जी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड, इसको भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब जो फैट्स होते हैं, दीज आर द रिच इन ऑयल, दीज आर रिच इन ऑयल। इनमें ऑयल बहुत अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं सोर्सेज ऑफ द फैट्स। अब फैट्स आर ऑफ 2 टाइप, फैट्स आर ऑफ 2 टाइप। First one is the saturated fats. अब सैचुरेटेड फैट्स में कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, जो आपके रूम टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस जमने लग जाते हैं ना, जैसे घी है, बटर है, दीज आर द सैचुरेटेड फैट्स। इनको हम सैचुरेटेड फैट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट किसको कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर जो सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लाइक जो ऑयल है। तो जितने भी सब्सटेंसेस होंगे जिनमें ऑयल प्रेजेंट होगा, घी प्रेजेंट होगा, वो फैट्स के सोर्सेज होते हैं। अब हमें सब्सटेंसेस को कैसे पता करेंगे कि इस सब्सटेंसेस में फैट्स है, वैसे तो हम ऑयल देख के पता कर सकते हैं। अब ऑयल का कैसे पता करेगा, बाहर से अगर किसी सब्सटेंस में हमें नहीं दिखे कि इसमें ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, पहले हमें उस सब्सटेंस को लेंगे जिस सब्सटेंस का हमें टेस्ट करना है, यानी कि हाउ टू टेस्ट। टेस्ट हम कैसे करेंगे, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। सेकेंड, प्लेस इट ऑन अ पेपर and crush it. After some time, observe the paper. Oily patches on paper shows that the food item contain fats, यानी कि उस सब्सटेंस में फैट्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें क्या किया, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम्स जिसका हमें टेस्ट करना है, लाइक ग्राउंड नट्स हो गई, जो मूंगफली के दाने होते हैं, वो हम ले सकते हैं। उसको क्या करना है, पेपर पर रखना है। पेपर पर रखे हमने कुछ मूंगफली के दाने और उनको क्या किया, अच्छे से क्रश कर लिया, ध्यान से कि पेपर हमारा ना फटे। तो उनको अच्छे से पीस लिया, क्रश कर लिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम उस पेपर को ऑब्जर्व करेंगे, जो पेपर की सरफेस है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें उस पेपर पर ऑयली पैचेस यानी कि ऑयल के धब्बे नजर आते हैं, पहले तो हम पेपर को क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए रख देंगे, जैसे 5 से 6 मिनट,
क्योंकि जो हमें उस पेपर को गीला दिखा है क्या पता वो वाटर हो, तो उसके लिए बाद हम उसको क्या करेंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे, और उसके बाद भी अगर वो पैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स वो ऑयल के पैचेस हैं, क्योंकि वाटर होता तो वो क्या हो जाता, इवेपोरेट हो चुका होता। लेकिन अगर वो अभी भी ऑयली शो हो रहा है दैट मीन्स वो ऑयल के पैचेस हैं। और अगर कागज कैसा है, पेपर ऑयली पैचेस शो कर रहा है, इसका मतलब उस फूड आइटम्स में फैट है। और अगर वो कागज जो पेपर आपने लिया है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, सूख गया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने सारा वाटर या इवेपोरेट हो गया और वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है, तो आपका इसका मतलब उस सब्सटेंस में फैट्स नहीं था, वो वाटर था जो कि इवेपोरेट हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो इजीली इस तरह से हम फैट्स को टेस्ट कर सकते हैं कि किस सब्सटेंस में फैट्स प्रेजेंट हैं और किस में नहीं है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दिस फूड कंपोनेंट। जल्दी से हम एक बार इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है कि एनर्जी गिविंग फूड है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब कौन कौन से सोर्सेज थे जो हमने पढ़े थे, अबाउट द शुगर एंड द स्टार्चेस के सोर्सेज थे। तो जैसे क्या हो गए, पोटैटो है, कॉर्न है, मेज, स्वीट पोटैटो, मेलन, मैंगो, शुगर केन, दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड, अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स हमें किन किन सब्सटेंस से मिलता है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं उनमें सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। वहीं अगर एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो एनिमल्स प्रोडक्ट भी कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें फैट्स मिलता है, लाइक एग, मीट, घी, बटर, एक्सेट्रा। थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो प्लांट्स के होते हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज जो एनिमल से मिलते हैं। तो कुछ प्लांट जो प्रोडक्ट होते हैं दैट इज जो ग्राम्स हो गए, बीन्स, सोयाबीन, तुअर दाल। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो प्लांट्स के जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से प्रोटीन मिलता है। वहीं अगर एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जो एनिमल प्रोडक्ट हैं जिनमें प्रोटीन होता है, एग, मिल्क, फिश, मीट, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को किसी भी सब्सटेंस में कैसे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं उसके टेस्ट को परफॉर्म करके देखेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।